Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिकल फॉर्म एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखते हैं ये रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो रेडिकल फॉर्म और एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाना है और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो इस एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो रेडिकल फॉर्म में सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x की पावर n इज इक्वल टू a। इस एक्सप्रेशन की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है x इज इक्वल टू a की पावर 1/n। ये n जो पावर है जब दूसरी साइड पर आती है तो 1/n उल्ट हो जाती है, इन्वर्स हो जाता है इसका। ये हमारे पास जो फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी पावर में जो 1/n है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और ये जो a है इसको बेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसकी रेडिकल फॉर्म देखी जाए, इस एक्सप्रेशन की रेडिकल फॉर्म देखी जाए तो वो आती है x इज इक्वल टू a और यहाँ पर है n। इस रेडिकल फॉर्म में हमने क्या किया है, x को इस साइड पे ही जो रहने दिया है, a बेस है और जो पावर n थी उसको हमने a की पावर n बना दिया है, यानी कि nth रूट बना दिया है। स्टूडेंट्स, ये आपने जो सिंबल है इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और जो स्क्वायर रूट के अंडर है, इनसाइड a है, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं या बेस कहते हैं। रेडिकेंड और बेस कहते हैं। और जो हमारे पास n है, ये इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। स्टूडेंट्स, जिसको आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं इसको हम रेडिकल भी कहते हैं, रेडिकल साइन। तो इसलिए इस फॉर्म को रेडिकल फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसमें जो स्क्वायर रूट यूज़ होता है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। जो n है उसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिंपली अब हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, इससे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकल फॉर्म की कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर हमारे पास x, ये है रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट, x हमारे पास बेस है और इसके ऊपर है यहाँ पर पावर 3 जिसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। इसी तरह से इसको हम रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखते हैं तो x² 5। ये हम कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं 18 और बाहर यहाँ पे पावर है 3। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स हैं क्वेश्चन की। अगर हम यहाँ पर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है x की पावर 2 या x की पावर 3/2 या हो सकता है 3 की पावर 4। ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें यहाँ पर पावर होती है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। और अगर हम इसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो ये रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। सिंपली स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि रेडिकल की फॉर्म में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसे हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे और जिन क्वेश्चन में हमारे पास पावर होगी उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ रेडिकल्स की, जिस तरह से एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाएं तो आप क्वेश्चंस में जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप्स को। तो यहाँ पर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कहते हैं, उस प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अगर रेडिकल की फॉर्म में 2 रियल नंबर्स हों और उनकी जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो n हो, तो हम इन 2 नंबर्स को, जो रियल नंबर्स हैं, इनको सेपरेट जो है वो रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से a n। जो a वेरिएबल, a जो रियल नंबर है इसको हमने n दे दी पावर। इसी तरह से जो b रियल नंबर है इसको भी हमने n जो है वो इंडेक्स दे दिया है, पावर दे दी है, सेपरेट कर दिया है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस स्क्वायर रूट के अंदर, इस रेडिकल साइन के अंदर 2 और 3, 2 जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं और यहाँ पावर है 3,
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे स्क्वायर रूट 2 और पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और स्क्वायर रूट में पावर 3, यानी ये जो 3n था, जो n के इक्वल n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 लिया था हमने, उसको हमने दोनों रियल नंबर्स को सेपरेट कर दिया है। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर a ओवर b दो रियल नंबर जो हैं वो रेडिकल साइन के अंदर डिवाइड हो रहे हों, n यानी कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल हो, तो हम इसे इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं a n ओवर b और ये n। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक 7 ओवर 3 और बाय पावर है 5, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 7 बाहर 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और बाहर पावर 5। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट हो और यहाँ पर a m और यहाँ n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट m n। स्टूडेंट्स ये किस तरह से इसने a की पावर को mn लिखा है, इसको हम थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन कर लेते हैं एक्सपोनेंट की मदद से। यानी a की पावर स्क्वायर रूट m का मतलब है a 1 ओवर m, और वहाँ पर जो फर्दर हमारे पास इस तरह से स्क्वायर रूट था n, इसका मतलब है अगर हम इस रेडिकल साइन को चेंज करते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में तो 1 ओवर n, और इसको सॉल्व करें अगर हम, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो 1 ओवर m n। और अगर हम इसे दोबारा से कन्वर्ट करें रेडिकल की फॉर्म में, तो हमारे पास आता है a को बेस है, a चूँकि बेस है इसको अंदर रखेंगे रेडिकल साइन के अंदर, और ये जो 1 ओवर m n है इसको हम यहाँ लिखेंगे m n। तो इसके मुताबिक जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हुई है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो एग्ज़ाम्पल में हम लिखेंगे a की जगह पे मैं लिख रही हूँ 3 और बाहर पावर है 2, पावर है 3, और बाहर एक और पावर जो है वो डिफरेंट पावर है। अगर ये 3 है तो ये 4 है। डिफरेंट पावर्स हों और स्क्वायर रूट हों 2, तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं कि 3 स्क्वायर रूट 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आ गया 3 4 3 12। यानी कि ये मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ से यहाँ। वैसे सॉल्व करते हुए हमारे पास ये स्टेप्स आते हैं जिनके मुताबिक हम इसको अंडर रूट को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली। फोर्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक रियल नंबर की पावर है m और स्क्वायर रूट के अंदर जो रूट है वो है n, तो हम इसे लिख सकते हैं a n और पूरी होल पावर m। स्टूडेंट्स ये इस तरह से किया है कि अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो हमारे पास आता है a। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो a m, n को हम लिखेंगे 1 ओवर n, तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं a 1 ओवर n और m को बाहर, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं a, ये जो 1 ओवर n था इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि n, और ये बाहर जो पावर थी ब्रैकेट के बाहर वो है m। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट a n n इज़ इक्वल टू होता है a। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर स्क्वायर रूट के अंदर पावर n है और बाहर भी पावर n है, यानी कि पावर सेम है, यहाँ पर जो पावर्स हैं वो सेम हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सब बेस होती है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं किस तरह से। इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं n, इस n को जो रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो 1 ओवर n, a n से कैंसिल हो गया तो हमारे पास a आ गया, यानी कि ये राइट हैंड साइड वाला a आ गया है। इसकी हम कोई सी भी एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 है और पावर में 3 है और बाहर भी 3 है, क्योंकि पावर्स का सेम होना ज़रूरी है। अगर जो इनकी पावर और बाहर इंडेक्स है वो सेम होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका आंसर 2 होगा। किस तरह से इसको चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 3 और इंडेक्स है 1 ओवर रूट जो है 1 ओवर 3 है, 3 से कैंसिल आउट हो गया और 2 आ गया। स्टूडेंट्स ये तो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास रेडिकल्स की, यानी कि स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ थी कि उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3
क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन में, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रेडिकल फॉर्म में हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो रेडिकल फॉर्म में है तो उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, ये कौन सी फॉर्म है? ये रेडिकल फॉर्म है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास नंबर है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं या बेस कहते हैं। और हमारे पास जो 3 है ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हुए स्टूडेंट्स एक और बार आपको बता दूं कि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू हमारे पास अगर हम लिखें यहाँ पर, अगर हमारे पास 3 है तो इस स्क्वायर रूट के ऊपर जो 3 है इसको हम इस तरह से लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी पावर होती है यहाँ पर 3 होती है इंडेक्स, उसको हम चेंज करके 1/3 लिख देते हैं। एक और बात कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो उसके ऊपर 2 लिखा हो तो हम लिखते हैं 1/2। लेकिन अगर किसी स्क्वायर रूट के ऊपर 2 ना लिखा हो, यहाँ जैसे 2 लिखा हुआ है, अगर 2 नहीं लिखा हुआ तो उसका भी मतलब यही है कि 1/2 है। यानी कि ये यहाँ पे 2 लिखा भी हो सकता है और नहीं भी। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर कंफर्म है कि वो 1/2 है। तो स्टूडेंट्स ये साइड इंफॉर्मेशंस हैं। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये रेडिकल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे कि -64। स्टूडेंट्स रेडिकल से एक्सपोनेंट में जाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उस तरीके के मुताबिक अगर मैं यहाँ पर एक फ्लावर जो है वो बनाती हूँ और ये जो हमारे पास स्टेम है और ये इसकी रूट्स हैं, इसको हम रूट कहते हैं ना, जो यहाँ पर हमारे पास पीछे nth रूट या जो भी रूट होती है इसको रूट कहते हैं। और ये हमारे पास जो फ्लावर है, फ्लावर वाले पार्ट को मैंने कह दिया ये पावर है, ठीक है। ये फ्लावर वाला पार्ट मेरे पावर के इक्वल है और जो नीचे वाला पार्ट है रूट वाला पार्ट वो रूट के ही इक्वल है। तो इस को समझते हुए हम जो है वो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में जाएंगे। मींस यहाँ पर जो 64 नंबर है इसकी पावर इस वक्त क्या है? 1, ठीक है। और इसका जो रूट है वो क्या है? 3। रूट हमेशा नीचे होती है, पावर हमेशा ऊपर होती है। तो इस फ्लावर्स की कॉन्सेप्ट से समझते हुए मैं लिख सकती हूँ -64, इसकी पावर क्या थी? 1 लिख दिया और इसका जो रूट था वो क्या था? 3। तो रूट को नीचे लिखा क्योंकि रूट हमेशा नीचे होती है और पावर हमेशा ऊपर होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान तरीका है। फ्लावर वाला जो तरीका है बहुत ही आसान है। फ्लावर के ऊपर वाले पार्ट को पावर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को मैंने रूट कह दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये एक इसके ऊपर जो यहाँ पर पावर है इसको मैंने फ्लावर कह दिया है और जो इस बाहर वाला नंबर 3 है ये एक रूट होती है। तो इसका मतलब है कि पावर जो भी पावर होगी हम उसे ऊपर रखेंगे बेस के ऊपर और जो हमारे पास बाहर पावर होगी रूट होगा उसे हम नीचे रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 जो है उसके मुताबिक 2 की पावर 3/5 है। यानी 3 क्या था? पावर थी और 5 क्या था? रूट है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में, जो रूट है 5 और 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट यूज़ होता है। जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है उसके मुताबिक -7 1/3। स्टूडेंट्स अगर फ्लावर वाले कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें तो 1 जो है वो पावर है यानी कि फ्लावर है और जो 3 है वो रूट है। तो इसके मुताबिक अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो आता है -7 की पावर 1 और बाहर है 3। फोर्थ पार्ट है y की पावर -2/3। यहाँ पर 3 को हमने रूट है हमारा फ्लावर का और जो -2 है वो पावर है, जो फ्लावर है वो पावर है। तो हम लिख सकते हैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं y -2 और 1/3 को 3। यहाँ पर ये रूट था, ये बाहर रूट है, -2 पावर थी तो यहाँ पे लिख दी है। ये हमारी है रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने सिर्फ फॉल्स और ट्रू बताना है कि हमारा ये जो बात है, एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है वो ठीक है कि नहीं। तो 5 1/2 5 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट्स अगर आप इसको खुद सॉल्व करें तो हमारे इसको हम रेडिकल फॉर्म में से लेके जाएं तो क्या आएगा 5, ये 5 जो हमारे पास ये रूट है, यानी कि बाहर हम 5 लिखेंगे और ये जो 1 है वो पावर है। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जो है 5 की पावर 1/5 हो तो हम इसे लिखते हैं 5 और बाहर हमारे पास 5 है। तो अगर हम अपने आंसर को देखें तो ये जो है √√5 है जो कि क्रॉस है, यानी कि फॉल्स है। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 4 और बाहर है 3। अगर हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक देखें, इसको हम रेडिकल फॉर्म में ख़ुद चेंज करें तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट के अंदर 2 और ये इसकी है पावर 2 और ये जो नीचे वाला है ये रूट है। ये इस तरह से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आता है 2 to the 4, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये इस तरह से लिखा हुआ है। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 to the 4 और बाहर है 3। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो सेम है, तो इट मीन्स कि ये राइट है, ट्रू है। थ्री प्रॉपर्टी को देखें तो थ्री प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू 7, स्क्वायर रूट 7। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो 49 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास आता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 7 7 दा 49 होता है, यानी 49 को मैंने ब्रेक करके 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया है। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आता है 7, ये कितने 7 है 1 और 2। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो आता है 7 की पावर 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो है स्क्वायर रूट 7, तो इट मीन्स कि ये फॉल्स है, ये ठीक नहीं है। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के मुताबिक स्क्वायर रूट के अंदर x है और पावर में 27 है और बाहर 3 है और इसको इसने कहा है कि इक्वल है x की पावर 3 के। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 27, हम इसको रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने लगे हैं, जो बाहर 3 है इसको हम 1/3 कहेंगे। तो 3 को कटिंग कर सकते हैं 27 के साथ, क्योंकि 27 ऊपर है 3 नीचे है, तो कटिंग किया तो क्या आता है 3 9 दा 27 x की पावर 9, जबकि हमारा जो आंसर है वो है x की पावर 3 और हमारा जो स्टेटमेंट में है वो है x की पावर 3, जबकि हमारा आंसर है x की पावर 9, तो ये है फॉल्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने रेडिकल्स, रेडिकेंड्स के बारे में पढ़ा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया और एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने रेडिकल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।